सो गाइस हालत हो चुकी है ख़राब। बुखार ने दिमाग ख़राब करके रखा। बुखार नहीं है, मेरे को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसी अजीब सा। तो आज ना मेरे गार्डन से मैंने इतनी सारी भिंडी निकाली है। अभी बहुत ज़्यादा भिंडी हो गई थी तो मैंने सोचा कि निकाल देती हूँ। कुछ बीच में ना सख्त भी हो गई हैं और कुछ कुछ ना ठीक है। तो अभी कुछ और हैं वो भी निकाल देती हूँ बीच से। तो जैसे ना ये देखो, ये वाली ये पक गई है तो इसको मैं सोची अभी रहने ही देती हूँ, थोड़ी सी वो हो जाएगी तो फिर निकालेंगे। ये वाली सॉफ्ट लग रही है, इसको निकाल देते हैं। बीच बीच से काफ़ी हो गई हैं, आज के लिए तो मैंने काफ़ी सारी निकाल दी है। इतना करी पत्ता हो गया ना, मन कर रहा है करी पत्ते की ना कुछ पाउडर वाउडर बना के रख दूँ। बड़ा काम आता है ये पाउडर, बहुत हो गया है अभी। तो पतिदेव ने बहुत सारी सब्जी लेकर आ गए थे मार्केट से। भिंडी, आलू वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह बहुत कुछ ले आए थे और इसके साथ में फ्री का धनिया और फ्री की मिर्च भी बहुत सारी लेकर आ गए थे। तो ये जो फ्री का धनिया मिर्च मिलता है ना, इसको मैं बिल्कुल प्रॉपरली यूज़ करती हूँ। तो आज ना उनको पता नहीं था कि भिंडी घर की भी बहुत सारी हो गई है, लेकिन फिर वो ले आए थे तो मैंने कहा चलो इन सब चीज़ों को धो के आराम से अलग अलग करके फ्रिज में लगा देते हैं। तो बस यहाँ पे ना अभी एकाग्री ना मेरा ट्राईपोड लेके अपने वॉकर के ऊपर इस तरह से अरेंज करके और पूरे घूम रही है घर में। सबसे फ़नी चीज़ें तो ये करती रहती है हमारे घर पे। तो फिर उसके बाद ना ये जो ना बॉक्सेस हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं ना, उसके बॉक्सेस आते रहते हैं। तो इन बॉक्सेस का मैं प्रॉपर यूज़ करती हूँ। इसमें मैं मिर्च और धनिया जो हमको मिलता रहता है वो मैं इसमें धो के अच्छे से वॉश करके सुखा के डाल देती हूँ। और इन्हीं के बीच का धनिया और मिर्च जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में यूज़ करती रहती हूँ और ख़राब भी नहीं होता है इसमें। तो बस यहाँ पे मैं इन डिब्बों का एकदम प्रॉपर यूज़ करती हूँ, इनको फ्रिज में लगा देती हूँ अच्छे से भर के। तो मिर्च भी आ जाती है। आज के इन दिनों में मिर्च भी खूब सारी सब्जी में मिल जाती है फ्री की, साथ में धनिया भी मिल जाता है। तो उनको अच्छे से मैं यूज़ करती हूँ। तो बस ये वाले बॉक्सेस मेरे ये रीयूज़ होते रहते हैं, तो इसमें मैं प्रॉपर्ली पूरा सामान लगा के और फ्रिज में लगा देती हूँ इनको। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू बॉईल कर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं करी पत्ता डाल के आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है करी पत्ते से आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मिर्च, प्याज वगैरह सब कट कर लिया है मैंने। तो बस यहाँ पे ना मस्टर्ड सीड्स हो गए, जीरा हो गया, धनिया हो गया, ये सब चीज़ें डाल के फिर करी पत्ता डाल के और फिर उसके बाद प्याज, हरी मिर्च डाल के अच्छे से ना मैं आलू की सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ। तो ये जो आलू की सब्ज़ी, थोड़ी सी पानी वाली आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, ग्रेवी वाली, बिल्कुल सूखी नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना तुलसी और अदरक वाली चाय बनाई है। जैसे ये मौसम चेंज होने लगता है ना, तुलसी, अदरक, ये सब चीज़ें डाल के ना, हल्दी दूध में डाल के ये सब लेते रहना चाहिए। इससे हेल्थ ठीक रहती है। जब मौसम चेंज होता है तो हम ये लेते रहते हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। तो इस टाइम पे अदरक और तुलसी की चाय बना दी है मैंने। आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जैसे हाँ, कुछ हल्दी वगैरह दूध में डाल के ले लेना चाहिए। Friends, today my mama is sick and mama's doing little bit work and mama's lying down on the bed. तो पिछले कल से मेरी तबीयत ना सही नहीं है, वही एक कुछ आगे आपको बता रही है कि माई मम्मा इज सिक। और पिछले कल से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मतलब बॉडी पेन सी हो रही थी। तो अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो वैसे ना मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाहर, तो वहाँ से वो हमारे लिए बर्गर पैक करवा के ले आए। तो फिर हम लोगों ने बर्गर खा लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हेल्थ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, साथ साथ में ना कुछ कुछ खाते भी रहना चाहिए तो हम बीच बीच में इंजॉय भी कर लेते हैं। तो बस अभी आ गया है जी डिनर का टाइम। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे, खाना बनाती जा रही हूँ और साथ में सर्व करती जा रही हूँ। तो डिनर में मैंने यहाँ पे चपाती और सब्ज़ी बनाया है, फिर से मशरूम की सब्ज़ी बनाई है। तो बस वही मैं उनको सर्व कर रही हूँ और साथ साथ में बनाती जा रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं। तो फिर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था, सब्ज़ी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, एक चपाती लिया, उसमें ना थोड़ा ज़्यादा सा घी डाल दिया और घी डालने के बाद ना दूसरा चपाती बनने के लिए रख दिया और साथ में ले लिया मैंने गुड़ यहाँ पे। और गुड़ को मैंने ना छोटा छोटा ऐसे कट कर दिया, जैसे कद्दूकस करते हैं ना, इस तरह से करके ना चपाती के ऊपर डाल दिया और बस इसके ऊपर दूसरा चपाती सेक के ना उसको रख दिया। मतलब जब मेरे को कुछ खाने को मन कर रहा हो और मेरे को सब्ज़ी खाने का मन ना कर रहा हो, तो तब मैं इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। वैसे इसको ना आप घी में चपाती को अच्छे से पूरा क्रश करके ना एकदम मसल के और बीच में गुड़ डाल के फिर उसके ना लड्डू बना के खाओ ना, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, सच्ची बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए ना ये चपाती को बिल्कुल एकदम से ना वो बना देना चाहिए, मतलब ग्राइंड कर लेना चाहिए एकदम से। तो बस यहाँ पे मैंने ये बना लिया अपना रोल। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और बस इसको खा लूँगी। तो ये घी डाल के और गुड़ डाल के ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी बहुत होता है। वैसे कोई भी खा सकता है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए ये। तो बस यहाँ पे मेरा ये रोल बन गया है। तो आज का डिनर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मतलब डन हो चुका है, सबने खा लिया है और मैं ही बची हूँ। तो मैं भी अभी ये वाला रोल खा लूँगी और बस हमारा डिनर जो है वो डन हो जाएगा।
अब है जी दूसरे दिन की सुबह और हमारी एक आगरी उठ के बैठ गई हैं और ये जल्दी जल्दी जब उठ जाती है ना तब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं चीज़ें मैनेज कैसे करूँ। फिर मैं इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे जल्दी से सो जाओ, आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ। इनको नींद होती है बट ये उठ जाती है ना, फिर ये बहुत एक्साइटेड रहती हैं कि अब मेरे को सोना नहीं है, बस घूमना है यहाँ वहाँ, मैं भागूंगी, बाहर जाऊँगी। फिर वो सोने का नाम नहीं लेती हैं। तो फिर वैसे उनको नींद होती है, फिर मैं उनको ऐसे ऐसे करके सुलाती रहती हूँ। तो अभी मैंने उनको सुला दिया है। तो जब तक मैं उनको सुला रही थी ना, कुशाग्री बाहर आके फ्रेश हो गई। मेरी कुशाग्री ने ना एक चीज़ करना स्टार्ट की है, मतलब अपने लिए भी ब्रश लेकर आएगी और मेरे लिए भी ब्रश लेकर जाएगी, फिर दोनों पे पेस्ट लगाएगी, फिर खुद चाहे करके आ जाएगी। उसको पता होगा कि मम्मा बिजी है, लेकिन पेस्ट दोनों ब्रश पे लगा के रखेगी, अकेले अपने ब्रश पे नहीं लगाएगी। ओके, विच पेस्ट यू वांट? दिस वन? ओके, आई विल ब्रिंग अ न्यू पेस्ट फॉर यू, द बेबीज वन। But I want the pink one. पिंक वन? ओके, अप्लाई दिस वन। बोलिए मुझे कॉलगेट करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। ऐसे तो मैं इनको The green one. I want pink one. पिंक वन। ओके ओके, लेट्स गो। तो अंदर का काम थोड़ा फिनिश करने के बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। तो मैंने ना एक तार लाई थी, मतलब कपड़े टांगने वाली। तो वो तार ना सारी पता नहीं क्यों टूट गई। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन 10-12 दिन उस पर कपड़े डाले तो वो पूरी टूट गई। इवन वो इतनी महंगी तार थी, पता नहीं क्या हुआ उसको, वो टूट गई। फिर उसके बाद मेरे पतिदेव ना ये रस्सी लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो अभी इसको मैं टाई कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े टांगने में हमारी यही जगह है। तो इस जगह पे जितने ज़्यादा रस्सी हो ना तो एक ही बारी में सारे कपड़े टंग जाते हैं, तो सारे कपड़े सूख भी जाते हैं। फिर मेरे को ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर ना मैंने यहाँ पे रस्सी बांध ली। कुछ रस्सियाँ पहले बंधी हुई है, कुछ और, क्योंकि मेरे कपड़े ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं आजकल। अब मैं फिर वही सोचती हूँ कि यार जिस दिन, और धूप भी बीच बीच में चढ़ती है, डेली की धूप भी नहीं चढ़ रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैंने यहाँ पे रस्सी एक और बांधी और बस इसको टाई कर दिया अभी। तो अब ना यहाँ पे ये मट्ठी पड़ी थी फ्रिज में। तो मैंने सोचा ना कि आज मैं ब्रेकफास्ट में मट्ठी ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी और साथ में मैंने मट्ठी गर्म करके मट्ठी खा ली चाय के साथ। और इतनी देर तक मैं मट्ठी को गर्म ही कर रही थी, तब तक ना एक आगरी उठ गई। और बस उठ के ना वो इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर में आके बैठ जाती हैं। अभी तो वो सेंटर में है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल कॉर्नर में आके बैठी होती हैं। तो फिर मतलब नीचे गिरती नहीं है, बस कॉर्नर में एकदम दोनों हाथ रख के बैठी रहती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि गिर ना जाए नीचे, मुझे उस चीज़ का बड़ा डर लगा रहता है। तो मैं भागती हूँ, जैसी आवाज़ आती है वैसे ही भागती हूँ एकदम से। तो बस उनके साथ मस्ती वस्ती मेरी चलती रहती है, क्योंकि जब बस छोटे छोटे होते हैं तो बड़ा प्यार आता है, बड़े हो जाते हैं तो फिर पंगूबाज हो जाते हैं बच्चे। तो फिर मैं आ जाती हूँ दोबारा किचन में। तो मेरी मट्ठी यहाँ पे मैंने अच्छे से गर्म कर ली थी और चाय मेरी साथ में रेडी थी। तो पता नहीं क्यों मेरे को ना आजकल ना कुछ हटके चीज़ें खाने को मन कर रहा है। ऐसे ब्रेकफास्ट में मैंने मट्ठी और चाय खा ली है, मतलब मैंने नहीं, ब्रेकफास्ट में बाकी वालों को ब्रेकफास्ट करवा दिया था और मैंने खुद मट्ठी और चाय ले ली। अब यहाँ से ना मेरी बेटी स्ट्रॉलर बाहर निकाल लेती है, तो एक बार गिर गई थी, तब से मेरे को डर लगा रहता है। तो मैं आगे ना कुछ रख देती हूँ ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए। तो अब आ जाता है टाइम जी दूध का। ये 2 दिन का दूध ना मेरा थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो पनीर बना देती हूँ इसका। तो बस मैं लग गई यहाँ काम पे। तो मैंने ना नींबू से दूध को फाड़ दिया है। मैंने विनेगर की बॉटल एक लाई थी, लेकिन उसका कांच थोड़ा सा टूट गया था तो मैंने उसको फेंक दिया। तो नींबू से मैंने दूध को फाड़ दिया और बाहर मेरे कपड़े खूब सारे धुल रहे हैं और आज धूप अच्छी है तो मैंने रस्सी भी बांध ली है। तो आज मैंने सारे कपड़े धो के टांग लेने हैं। तो इधर मेरा पनीर जो है ना ये अच्छे से हो रहा है, पानी निकल रहा है इसमें से। तो अब इसके बाद मैंने एक आगरी को बात दे दिया है। तो पतिदेव तो गए हुए हैं ऑफिस में, तो बस अभी मेरा काम जो है जल्दी जल्दी चल रहा है यहाँ पे। तो इनको बात देने के बाद मैंने इनको सुला दिया और इनको सुला के ना एकदम दबे पाऊँ ऐसे बाहर आई मैं कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं भागी किचन में और मेरा जो पनीर है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं भैया लंच बनाने के लिए, तैयार करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे ना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मैंने सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया है छोटा छोटा, जितना जितना पनीर मुझे कट करना है उतना उतना आलू कट कर लिया है। तो बस इसको अब मैंने अच्छे से ना थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर दिया आलूओं को, मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। फिर उसके बाद आता है पनीर का नंबर। तो यहाँ पे मेरे ये घर का पनीर जो सुबह बनाया है, बस उसी पनीर को कट कर दिया मैंने पीसीस में। वैसे आज इस टाइम मेरा पनीर उतना अच्छा नहीं बना, नॉर्मली मेरा पनीर बहुत अच्छा बनता है, एकदम सख्त सख्त बनता है। लेकिन आज मैंने इसको ना मोटे कपड़े में डाल दिया था, जिसकी वजह से इसका पानी थोड़ा कम बाहर निकल पाया है, लेकिन फिर भी पनीर बहुत अच्छे से बन गया। अब मैंने सारा पनीर जो है कढ़ाई में डाल दिया, पहले आलू फ्राई कर दिए, फिर उसके बाद मैंने पनीर को फ्राई कर दिया। अब इस तरह से हमारा पनीर फ्राई हो गया है। हाई फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई किया, बीच से एकदम सॉफ्ट और बाहर से ना थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका।
अब उसके बाद मैंने प्याज कट कर लिया ग्रेवी के लिए, साथ में ही टमाटर, लहसुन, प्याज, लहसुन और अदरक की पेस्ट है मेरे पास पड़ी हुई। तो यहाँ पे सारा पनीर भी फ्राई हो गया। चलिए तड़का लगाने लग पड़ी हूँ। अब ना यहाँ पे मैंने जीरा वगैरह डाल दिया है, उसके बाद प्याज डाल दिया है, फिर इसको भून के ना फिर उसके बाद मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी। तब तक एकाग्री रोने स्टार्ट हो गई कि मम्मा मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। फिर उनको उठा के मैं किचन में आ गई। फिर उसके बाद मैंने उनको उठा के पास बिठाया। मतलब वो इतना, जब वो ऐसे करती हैं ना फिर वो एक जगह पे नहीं बैठती हैं, मतलब उनको छोड़ नहीं सकते आप। फिर मैंने उनको अपने पास रखा, लेकिन वही कि पास रहती हैं तो डर भी लगा रहता है मेरे को, कहीं हाथ आगे ना कर दें, ऐसा ना कर दें, वैसा ना कर दें। तो फिर मैंने इस तरह कर के किसी तरह से टमाटर कट किया और कट करके ना तड़का लगाया सब्जी को, क्योंकि लेट भी बहुत हो जाता है। और फिर बस वही उनको इस तरह से पकड़ पुकड़ के मैंने किसी तरह से तड़का लगा दिया सब्जी को, और वही उनको पास बिठा के रखा। फिर उसके बाद मैंने उनको ना ऐसे कुछ दे दिया, पास में एक तवा था पड़ा हुआ, उसके साथ वो खेलती रही, ऐसे आगे पीछे करती रही। तब तक मैंने इसको तड़का लगा दिया, और फिर उसके बाद मैंने उनको उठा के यहाँ पे टमाटर वगैरह डाल के पूरी सब्ज़ी बनाई। और ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है मेरे को, सच्ची बताऊँ आपको। तो बस वो थोड़ी देर के बाद थोड़ा चुप हो जाती हैं, तो फिर मैं उनको अंदर रख देती हूँ थोड़ा खेलने के लिए। तो ये है टिक्की मसाला, हमारे जम्मू कश्मीर में ये टिक्की मसाला मिलता है। तो इससे ना सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैं ये कभी कभी डाल दिया करती हूँ। फिर उसके बाद ये जो फ्राई किए हुए आलू और पनीर डाल दिया मैंने, और फिर उसके बाद इसको भी फ्राई किया अच्छे से, और फिर पानी डाल दिया। अब इसको बॉईल करने छोड़ दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए, और तब तक मैं चावल बना देती हूँ। तो लंच मुझे जल्दी से जल्दी रेडी करना होता है, फिर ना पतिदेव भी आ जाते हैं, फिर उनको भी भूख लगी होती है, तो लंच टाइम पे रेडी हो जाए तो सही रहता है। तो बस साथ साथ में मैंने यहाँ चावल भी बनने रख दिए और पनीर को बॉईल करने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं लेके आ जाती हूँ 3 केले। अब 3 केले, 3 लोग हैं तो 3 केले लेकर आई हूँ, लेकिन पता नहीं कितना सारा तो मेरे को ही खाना पड़ता है, ये लोग तो वही गिना चुना खाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से केला वेला खाया हमने, और उसके बाद मैंने करनी थी अपनी ड्रेस चेंज। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो मेरी ये फ़्रॉक है ना, ये काफ़ी ढीली हो चुकी है। तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, तो मुझे मन कर रहा है कि अब थोड़े ना टाइट करके कपड़े पहनूँ। एकदम ढीले ढीले ऐसे झोले जैसे कपड़े पहनने का मन नहीं करता है अभी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी सिलाई अंदर की तरफ लगाई है, टाइट किया है इसको। और फिर उसके बाद मैं चली गई नहाने, नहा के फिर मैं दोबारा दूसरे कपड़े पहन के आ गई। और आज मुझे अच्छा लग रहा है, ये फ़्रॉक थोड़ी फिटिंग में सही लग रही है ना। मतलब इसको मैंने थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इसको मैंने टाइट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी ये। तो फिर उसके बाद मैंने ना अपनी बेटी के लिए, पतिदेव के लिए यहाँ पे खाना उनको सर्व करने के लिए रेडी कर दिया। वो लोग आ गए थे, तो दोनों वेट कर रहे हैं कि खाना। तो जैसे ही मेरी बेटी ने पनीर देखा ना, बोली नो मम्मा आई डोंट वांट टू ईट दिस। मैंने कहा नो, अभी आपको यही सब कुछ खाना है, अभी कोई चीज़ स्पेशल नहीं बनेगी बेटा। 5 साल मैंने बहुत कुछ स्पेशल बनाया है, अभी यही सब खाओगे आप। तो फिर हम लोगों ने लंच वंच कर दिया, और थोड़ा सा पनीर और चावल बच गए थे तो मैंने उसको रख दिया। फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए। बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, जब भी खाना खाओ तो एकदम ढेरी लग जाता है बर्तनों का। तो फिर मैंने सारे बर्तन धो दिए, और धोने के बाद फिर मैंने लिया एकाग्री को, और शाम का टाइम था तो मैं चली गई मंदिर में। अब शाम के टाइम पर मंदिर, आज मैं पहली बार एकाग्री को मंदिर लेकर आई हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो, भजन कीर्तन हो रहा था तो मैंने वहाँ उनको बिठा दिया, और बस पूजा की थोड़ी सी, और फिर उसके बाद उनको बिठाया वहाँ पे कि चलो खेल लेती हैं थोड़ी देर। और साथ में इनको भी थोड़ी आदत हो जाएगी, जैसे बाहर लोगों में जाना बैठना। तो वो बहुत एकदम से ना बहुत हैरान हो गई थी कि मम्मा मुझे कहाँ लेकर आ गई है। वहाँ लोग चल रहे थे, इधर उधर पूजा कर रहे थे, तो सबको ऐसे देख रही थी ना जैसे कि बहुत ही स्पेशल चीज़ कुछ हो गई हो उसके साथ, बहुत खुश हो रही थी। तो फिर मैंने उसको यहाँ छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, और मैं दूर बैठ गई। फिर वो थोड़ी देर के लिए देखती रही सबको। फिर थोड़ी देर के बाद उसको लगा नहीं, अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा कूदना चाहिए, भागना चाहिए। फिर वो कूदने भागने लग पड़ी, मतलब यहाँ वहाँ, कभी उधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे थे, तो मैं बाहर ही बैठ गई। भजन कीर्तन तो अंदर हो रहा था, मैं बाहर ही बैठ गई। तो मैंने कहा मैं बाहर ही बैठ के भजन कीर्तन कर लेती हूँ, साथ साथ में ये खेल भी लेगी थोड़ा सा। अंदर थोड़ा वो स्पीकर वगैरह लगे होते हैं ना, तो उससे बच्चों को थोड़ा इफेक्ट होता है, तो इसलिए मैं बाहर ही बैठ गई। तो बस ये खूब सारा हमने एंजॉय करा वहाँ पे, और काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठी रही। फिर उसके बाद मैं एकाग्री को लेके घर आ गई। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा व्लॉग। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर व्लॉग अच्छे लगें तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, बहुत बहुत खुश रहिए, बाय बाय।